डब्बा ट्रेडिंग मामले में आज मुंबई पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। The National Stock Exchange has recently issued several notices naming entities involved in dabba trading. NSE has cancelled registration of 2 traders, Narendra V. Sumaira and Shantilal Nagda, in this regard. The stock exchanges issued a notice cautioning retail investors to stay clear of this illegal activity. बेसिकली डब्बा ट्रेडिंग शेयरों में ट्रेड करने का एक गैर कानूनी तरीका है। राइट, ये गैर कानूनी है, इलीगल है। पहली चीज ये समझिए, ये कम्प्लीटली इलीगल। गॉट इट। मतलब इसमें कहीं मतलब छोटी मोटी दो राय नहीं है, एकदम साफ साफ इलीगल है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मार्केट में हो रहे इलीगल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, दैट इज डब्बा ट्रेडिंग। आप इस डब्बा से कंफ्यूज ना हो, वो अलग है और ये अलग है। इस वीडियो में हम लोग डब्बा ट्रेड को डिटेल में समझेंगे। इसमें देखेंगे कि आखिर डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है, डब्बा ट्रेड कौन करवाता है, डब्बा ऑपरेटर्स कौन होते हैं, डब्बा ट्रेडर्स कौन होते हैं और आखिर ये डब्बा ट्रेड ऑपरेट कैसे होता है, पूरा मैकेनिज्म को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड यू आर वाचिंग इंदुजा कैपिटल। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर डब्बा ट्रेड कहते किसे हैं। आप डब्बा ट्रेड को इलीगल ट्रेड भी कह सकते हैं एज पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अगर आप किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय या सेल करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या फिर अनरजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तब वो उसे हम डब्बा ट्रेड कहेंगे। मींस आप और हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल नहीं कर सकते बिना किसी रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के पार्टिसिपेशन के। और अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, उसके साथ स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं, तो वो इलीगल ट्रेड माना जाएगा। ब्रोकर्स को लाइसेंस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि रेगुलेटर्स को आपकी सेफ्टी भी देखनी होती है। वैसे कार्बी का किस्सा तो ऑफकोर्स आपको याद ही होगा। एक स्टॉक ब्रोकर को मल्टीपल कंप्लायंसेस पूरे करने होते हैं। अब अगर कोई भी ब्रोकर कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करेगा तो ऑफकोर्स सेबी उसका लाइसेंस कैंसिल करेगी फॉर द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। अगर ब्रोकर सारे कंप्लायंसेस को पूरा करते हैं तभी सेबी के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, तभी वो इंडियन मार्केट में जो भी ट्रेड हो रहा है तभी वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर किसी ब्रोकर को एज अ लाइसेंस ब्रोकर सेबी के द्वारा लाइसेंस नहीं मिलता है और फिर भी वो इंडियन मार्केट में ट्रेड्स में पार्टिसिपेट ले रहा है तो कंप्लीटली इलीगल है। और वही लोग हैं जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और सेबी की तरह ही हमारा मोटो बड़ा सिंपल है, हम लोग आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं और जिसकी फी है आपका लाइक और सपोर्ट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, डब्बा ट्रेडिंग को समझने से पहले हम लोग नॉर्मल प्रोसेस को समझते हैं जो कि लीगल प्रोसेस है। नॉर्मल ट्रेडिंग में आपको जब भी ट्रेड करना होता है तो आप अपने रजिस्टर्ड ब्रोकर जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इन जैसे रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही आप अपना बाय या सेल का ऑर्डर लगाते हैं और फिर वो ब्रोकर आपका ऑर्डर एक्सचेंजेस लेके जाता है, दैट इज एनएससी और बीएससी। और फिर उस एक्सचेंज में ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के थ्रू आपको स्टॉक मिल जाता है। और अभी अभी आपने जो स्टॉक खरीदा है वो आपका ब्रोकर तो रख नहीं सकता, तो वो स्टॉक रखा जाता है डिपोजिटरी के पास, दैट इज एनएसडीएल और सीडीएसएल। और यही वो इकोसिस्टम है जिसके थ्रू आप किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। और अब हम लोग ये देखेंगे कि डब्बा ट्रेडिंग का इकोसिस्टम या उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको इस प्रोसेस को फॉलो करके इलीगल ट्रेड करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप इस इलीगल ट्रेड से अपने आप को बचा पाएं, आप इससे दूर रहें। अब आते हैं डब्बा ट्रेड के मैकेनिज्म पे, उसके प्रोसेस पे। देखिए, डब्बा ट्रेड में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। पहला होता है ऑपरेटर जो इस डब्बा ट्रेड को ऑपरेट कर रहा होता है, और दूसरा आता है ट्रेडर जो इस डब्बा ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। जिन्हें ऑपरेटर के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, ऑपरेटर वो होते हैं जो इस पूरे बाय और सेल प्रोसेस को खुद ही करवाते हैं। वही एक्सचेंज हो जाते हैं, वही कस्टोडियन हो जाते हैं, मानो जो है सब यही है। ये देखिए, ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग का प्रोसेस है और ये एक डब्बा ट्रेडिंग का प्रोसेस है। दोनों में बहुत अंतर है। वहां पर सिर्फ ट्रेडर और एक ऑपरेटर है, यहाँ एनएससी है, बीएससी है, यहाँ एक्सचेंजेस है, ब्रोकर्स हैं, पब्लिक है, बट यहाँ सिर्फ पब्लिक का पार्टिसिपेशन है और एक ऑपरेटर का पार्टिसिपेशन। अब मैं आपको ये पूरा डब्बा ट्रेडिंग का मैकेनिज्म समझाता हूँ। सपोज एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक ट्रेडर है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में, उसे ट्रेड करना है। वो क्या करेगा, बस ऑपरेटर को कॉल लगाएगा और बोलेगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 1000 शेयर खरीद लो 100 रुपए के भाव पे, जो करंट प्राइस अभी चल रहा है। और वो ऑपरेटर आपका ट्रेड अपने रजिस्टर्ड बुक में नोट कर लेगा। और रजिस्टर्ड नोटबुक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग पूरा कच्चा बिल पे ट्रेड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में नहीं होता, तो कच्चा बिल पे ही ट्रेड करते हैं। और फिर क्या, आपका हो गया ट्रेड, और बस आपके नाम पे अपने रजिस्टर्ड में ये ऑर्डर लिख लेता है। एक्चुअल में ये कभी एनएससी में ऑर्डर जाता ही नहीं है।
वो हमेशा उसके डायरी में ही रह जाता है। ये सारा मामला वो लोग ऑफलाइन ही निपटा देते हैं। और स्टॉक बेचने का भी प्रोसेस सेम होता है, बस आप अपने ऑपरेटर्स को कॉल लगाइए, फिर क्या आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और ये जो एबीसी लिमिटेड का भाव जो डिसाइड किया जाता है, तो करंट मार्केट प्राइस जो भी एनएससी बीएससी पे चल रहा होता है उसके प्राइस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर ये कंप्लीटली इलीगल है तो इसमें लोग पार्टिसिपेट ही क्यों करते हैं? इसका ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन है। पहला, ये सारा ट्रांजेक्शन आप सिर्फ कैश में ही कर सकते हैं। जो ट्रेड होता है, जो भी इस ट्रेड का मैकेनिज्म है, सिर्फ आप इसमें कैश में ही ट्रेड कर सकते हैं। नो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, नो बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन, सिर्फ और सिर्फ कैश। दूसरा कारण है, अगर सारा ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, जीएसटी, सेबी की फीस देने ही नहीं है। अगर सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऑर्डर कभी जा ही नहीं रहा एक्सचेंजेस में, तो कभी नोटिस ही नहीं किया जाएगा, तो सारा का सारा चार्जेस आपका बच जाता है। तीसरा रीजन है, अगर किसी के पास लाखों करोड़ों का अगर ब्लैक मनी है तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में तो पैसे लगा नहीं सकते, अदरवाइज वो तो पकड़े जाएंगे। तो अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है स्टॉक मार्केट में तो वो इलीगल तरीके से थ्रू द डब्बा ट्रेडिंग वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। चौथा रीजन है, ट्रेडर को इंस्टेंट मार्जिन का जरूरत नहीं पड़ता। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो तो आपको पता होगा कि स्टॉक खरीदने के लिए आपको मार्जिन का जरूरत होता है, बट इस डब्बा ट्रेडिंग में आपको इंस्टेंट मार्जिन का जरूरत नहीं होता। आप इंस्टेंटली किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। बस आप अपने ऑपरेटर को कॉल करिए और जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है वो ऑपरेटर खुद या किसी आदमी को भेज के आपसे कैश लेके जाता है। पांचवा रीजन है लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक्सचेंजेस में जब तक ऑर्डर जाते ही नहीं है, ये लोग डालते ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं लगता। ये बहुत कम लोगों के साथ ऑपरेट करते हैं, इसके कारण इन ट्रेडर को ऑपरेटिंग कॉस्ट चीपर पड़ जाता है। और इवन शॉकिंग पार्ट ये है कि कई बार रेपुटेड ब्रोकर्स भी इस डब्बा ट्रेड को ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट उनके इन्वेस्टर और ट्रेडर को ये पता ही नहीं रहता कि वो ट्रेड डब्बा हो रहा है, वो डब्बा ट्रेड में ऑपरेट कर रहे हैं। अब तक हमने ये देखा कि डब्बा ट्रेड किसे कहते हैं, डब्बा ट्रेड का मैकेनिज्म, डब्बा ट्रेड कैसे ऑपरेट किया जाता है और कौन ऑपरेटर होता है इस डब्बा ट्रेड में, और पब्लिक पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, वो डब्बा ट्रेड क्यों करते हैं। अब तक ना ये बात नहीं समझ में आई कि डब्बा ट्रेडिंग करने वाले तो पैसे बना लेते हैं, बट ये डब्बा ऑपरेटर्स जो इस डब्बा ट्रेड को पूरा परफॉर्म कर रहे होते वो पैसे कैसे बनाते हैं? क्या ये समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल में पैसे सिर्फ डब्बा ऑपरेटर से बनाते हैं, ट्रेडर कभी पैसे बना ही नहीं पाते। होता यह है कि जब ट्रेडर्स छोटा मोटा प्रॉफिट बनाते हैं तब ये ऑपरेटर्स बड़े आसानी से उसे अपने पैसे दे देते हैं कि हाँ तुमने प्रॉफिट बनाया, रखो। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ट्रेडर बड़ा प्रॉफिट बनाता है और वो ऑपरेटर पैसे देने से इनकार कर जाता है। क्योंकि ये सारा ट्रांजैक्शन कैश में होता है तो इस बात का ट्रेडर के पास कोई प्रूफ नहीं होता कि उसने ऑपरेटर को पैसे दिए हैं, और ना ही वो किसी के पास कंप्लेन कर सकता है। और इस पूरे गेम में अगर कोई पैसे बना रहा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ही होता है। इसमें बड़ा शॉकिंग बात यह है कि जब ट्रेडर पैसे बनाता है तब वो पैसे देने से इनकार कर जाता है, और वही अगर इस केस में ट्रेडर को अगर लॉस होता है तब वो पैसे बाय हुक बाय क्रूक इवन मारपीट तक वो लोग आ जाते हैं और वो पैसे अपने वसूल लेते हैं ट्रेडर से। और एक बड़ा पॉपुलर कहावत है, चित भी मेरी और पट भी मेरी, और सेम अप्लाई होता है ऑपरेटर के साथ। हर केस में ऑपरेटर ही पैसे बनाते हैं, बेचारे ट्रेडर हमेशा पैसे लूज करते हैं। और ऐसा नहीं कि सेबी अब तक बैठी हुई है, इस डब्बा ट्रेडिंग को रोकने के लिए कोई कानून में पनिशमेंट नहीं बनाई गई, ऑफ कोर्स बनाई गई है। सेक्शन 13, 16, 17 और सेक्शन 19 ऑफ SCRA दैट इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 प्रिवेंट करता है फ्रॉम द डब्बा ट्रेडिंग। और वही पनिशमेंट की बात करें तो कोई इंसान या कोई एंटिटी इस सेक्शन को वायलेट करता है तो उसे 10 साल या फिर उससे ज्यादा तक की सजा और 25 करोड़ रुपए तक की फाइन लग सकती है। और इवन कई केसेस में 10 साल तक की सजा और 25 करोड़ रुपए तक की फाइन दोनों लगाई जा सकती है। फाइन भी बड़ी है और सजा भी काफी लंबी है, बट फिर भी अभी भी डब्बा ट्रेड को ऑपरेट किया जा रहा है। और उसमें से मेजर सिटीज इन्वॉल्व हैं, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर और इवन और भी कई सारे। गुड पार्ट इज दैट सेबी कंसिस्टेंटली इस इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने में लगी हुई है ताकि वो इस ट्रेड को रोक पाए। आप इस इलीगल ट्रेड का हिस्सा ना बने और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स को भेजिए ताकि वो किसी डब्बा ऑपरेटर्स के जाल में ना फंसें। ये था ऑल अबाउट डब्बा ट्रेडिंग। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। इससे हमें और हमारे टीम को मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।